तत्त्वं चानंद आनंदमयो ये आनंद साओ परम तत्व पद बिंद पहो नमियो सिद्ध स्वभाव। गुरु गुरु ऐसे गुरु गुरु उपदेशु गुप्त रुई गुप्त ज्ञान सहकार तारन तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार धम्म जो उत्तव जिन्वरहम अर्थ तिअर्थ जो भय विनाश भव जो मुनहु ममल ज्ञान पर लो। जय हो देव को गुरु को धर्म को नमस्कार। जैसा कि आज हम लोग श्री कमलवतीसी ग्रंथ का वाचन और अर्थ चालू कर रहे हैं। शब्दों में 40 सालों में बहुत ज्वार भाटा आए हैं, इसलिए जैसा जो शब्द सुब्रूतारंतरण सहाय। तत्त्वं च परम तत्त्वं परमप्पा परम भाव दर्शिये परम जिनम परमेष्टि नमामि हम परम देव देवस्य। अर्थ सर्व तत्वों में उत्कृष्ट तत्व रूप जो परमात्मा अरिहंत हैं, जो शुद्ध उपयोग रूप उत्कृष्ट भाव को या शुद्ध आत्मिक पदार्थ को दिखलाने वाले हैं, जो परम जिनेंद्रिय जिनेंद्र हैं, वह परम पद में रहने वाले हैं, जो सर्वदेवों के देव सर्वज्ञ देव हैं, उनको मैं तारण स्वामी नमस्कार करता हूँ। जिन्वैनम सद्धनम कमल श्री कमल भाव उपवन्नम अर्जिक भाव सौत्तम सौत्तम लिखा है इसमें, सौत्तम देखो सौत्तम ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम चा। ईर्ज स्वभाव मुक्ति गमनम चा। और श्री जिनेन्द्र द्वारा प्रकट वाणी के द्वारा सार तत्व को ग्रहण कर श्रद्धान करना चाहिए। तब आत्मरूपी कमल की लक्ष्मी से ही आत्मिक कमल का प्रकाश हो जाता है, अर्थात शुद्ध सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है, अर्थात आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तब निराकुल समभाव का या सरल शुद्ध तत्व का अनुभव झलक जाता है। कोई विषमता या मलिनता या वक्रता परिणाम में नहीं रहती। जो इस सरल शुद्ध आत्मिक स्वभाव में रमण करता है, वही मोक्ष का लाभ कर सकता है। अन्मोयम ज्ञान सहावम रैनम रयन स्वरूप ममल नयानस्य विमलम विमल सहावम ज्ञानम अनमोय सिद्धि संपत्तम। अर्थ यह आत्मा परमानंदमय ज्ञान स्वभाव का धारी है, स्वयं एक अद्भुत प्रकाशमान रत्न है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित रत्नत्रय स्वरूप है, निर्मल ज्ञान का धारी है, सर्व कर्म और रागादि मल रहित है, शुद्ध निरंजन अभेद स्वभाव है। जो भव्य जीव इस आत्मा के ज्ञान में आनंद लाभ करते हैं, मगन हो जाते हैं, वे ही सिद्ध गति को पाते हैं। जिनयति मिथ्या भावम
अनित्र असत्य परजाव गलियं च जिनयति मिथ्या भावम् अनित्र असत्य परजाव गलियं च गलियं पुण्यान स्वभावम विलयम कम्माम तिभिः जोएन। और पहले मिथ्यात् भाव को जीतना चाहिए, सम्यक दर्शन का प्रकाश करना चाहिए, तब सर्व ही असत्य और यथार्थ और अवस्थाओं का मोह गल जाता है। सम्यक को एक शुद्ध सिद्ध पद ध्येय करता रहता है, वह नाशवंत सर्व नर नारक देव तिर्यंच की अवस्थाओं से इंद्रादि पदों से विरक्त हो जाता है। नंद उसके भीतर से मिथ्या ज्ञान का सर्व विभाव निकल जाता है। वह हर एक पदार्थ को जैसा का तैसा जानता है। निश्चय न से आत्मा को शुद्ध व व्यवहार नाव से अशुद्ध जानता है। जगत के पदार्थों को द्रव्य दृष्टि नित्य व पर्याय दृष्टि से अनित्य जानता है। वह कर्म के उदय से होने वाली साताकारी व असाताकारी अवस्थाओं को नाशवंत जान के उनमें असक्त नहीं होता है। इस तरह सम्यक्ति जब मन वचन काय तीनों को स्थिर करके शुद्ध आत्मा का अनुभव करता है, तब संबर व निर्जरा को पाकर नया बंध रोकता हुआ व पुरातन कर्मों को क्षय करता हुआ एक दिन सर्व कर्मों से मुक्त हो जाता है। नंद आनंदम रूपम चेयन आनंद परजाव गलियं च ज्ञाने ज्ञान अनमोयम ज्ञानकम क्षिपनम च। आत्मा के आनंदमयी स्वभाव में मगन होने से जब चिदानंदमयी परिणामों का प्रकाश होता है, तब अशुद्ध परिणाम दूर हो जाते हैं। आत्मज्ञान के द्वारा ज्ञान में आनंद आता है। इस ज्ञानानंदमयी भाव से कर्मों का क्षय होता है। कम सहावम क्षिपनम उत्पत्ति क्षिप्य दृष्टि स्वभावम चेयन रूप संयुक्तम गलियन विलयन्ति कम बंधनम। कर्मों का स्वभाव ही स्वयं खक करके का सट पड़ोगे का पड़ोगे स्वयं सा सट पड़ोगे जो इतनी स्वयं पक करके स्वयं का स्वभाव ही स्वयं पक करके या बिना पके तब द्वारा क्षय हो जाता है। जब चार अनंताबंदी कसाय और तीन दर्शन मोहे की प्रकृति में मिथ्या सम्यक मिथ्यात् व सम्यक प्रकृति मिथ्यात् बिल्कुल सत्ता में से क्षय हो जाती है, तब आत्मा का स्वाभाविक छायक सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तब वह छायक सम्यक दृष्टि आत्मा के स्वभाव का अनुभव करता है, जिससे उसके कर्मबंध सब गलने लगते हैं। वह शीघ्र ही कर्मों से मुक्त हो जाता है। मन स्वभाव संक्षिप्नम संसारे सरणी भाव क्षिप्नम च ज्ञान बलेन विशुद्धम अनमोयम ममल मुक्ति गमनम च। अर्थ संकल्प विकल्प तर्क रूप विभाव रूप मन का स्वभाव भी नाशवंत है। यह आत्मा का ध्रुव स्वभाव नहीं है। संसार में भ्रमण करने वाले मिथ्यात् अविरति कसाय योग भाव भी नाशवंत है, क्योंकि कर्मों के उदय से होते हैं, आत्मा के स्वभाव नहीं।
आत्मज्ञान के बल से शुद्ध भाव होता है, जहाँ मन का विकल्प नहीं रहता है, न जहाँ मिथ्यात्वादी संसार भ्रमणकारी भावों पर लक्ष्य रहता है, तब आध्यात्मिक आनंद की शुद्धता बरतती है। यही शुद्ध उपयोग मोक्ष पर आत्मा को ले जाता है। वैरागम तिविः उवन्नम जनरंजन राग भाव गलियंचा कलरंजन दोष विमुक्तम मनरंजन गार्वेन तिक्तम चा। अर्थ: सम्यक दृष्टि के भीतर 3 प्रकार का वैराग पैदा हो जाता है। वह शरीर, संसार शरीर व भोगों से उदास हो जाता है। जगत के मानवों को प्रसन्न करने का राग भाव भी चला जाता है। शरीर के सुख में मगन होने का दोष भी छूट जाता है। मन को प्रसन्न करने वाले गौरव भाव से या मद से भी रहित हो जाता है। दर्शन मोहंध विमुक्तम रागम दोषम चा विषय गलियं चा ममल स्वभाव वन्नम नंत चतुष्टय दृष्टि संदर्शन। छायक सम्यक्ति के दर्शन मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है, इसलिए सांसारिक पदार्थों में राग दोष चला गया है। वह 5 इंद्रियों की तृष्णा गल गई है। निर्मल आत्मिक स्वभाव का प्रकाश हो जाता है, जिस स्वभाव में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख व अनंत वीर का दर्शन दिख रहा है। अथवा आत्मज्ञान के प्रकाश से अनंत चतुष्टयमय अरिहंत पद प्रकट हो जाता है। तीर्थ शुद्ध दिष्टम पंचार्थ पंचन्यान परमेष्टि पंचासार सुचरणम सम्मतम शुद्ध ज्ञान आचरणम। सम्यक दृष्टि शुद्ध रत्नात्रय को अनुभव करने वाला है। वह 5 अस्तिकाओं को जानता है, 5 ज्ञानों को पहचानता है, 5 परमेष्टियों के स्वरूप को समझता है। ऐसा सम्यक्ति साधु दर्शनाचार, ज्ञानाचार, चारित्राचार, तपाचार व वीर्याचार का भले प्रकार आचरण करता है। सम्यक शुद्ध तथा निश्चय से सम्यक्ति शुद्ध आत्मज्ञान में ही रमण करता है। दर्शन ज्ञान सुचरणम देवं चा परम देव शुद्धम चा गुरुं चा परम गुरुवम धर्मं चा परम धर्म संभावम। व्यवहार न्याय से सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र तथा निश्चय 3 स्वरूप अपने आत्मा को जानता है। देवों में उत्तम उत्कृष्ट देव अरिहंत व सिद्धों को जानता है। यह व्यवहार है। निश्चय न्याय से अपने शुद्ध आत्मा को ही परम देव मानता है। व्यवहार से निर्ग्रंथ दिगंबर साधु ही अपना गुरु जानता है। निश्चय से अपने शुद्ध आत्मा को ही परम गुरु समझता है। व्यवहार से जिन धर्म को परम धर्म मानता है, निश्चय से शुद्ध आत्मिक स्वभाव को ही धर्म समझता है। 12वीं जिनम चा परम जिनेयम ज्ञानम पंचामी अक्षिरम जोयम ज्ञाने ज्ञान विद्रम ममल स्वभावेन सिद्धि संपत्तम। ऐसा जानता है कि सर्व जानने वालों में मैं श्रेष्ठ, कर्म विजयी,
श्री जिनेन्द्र हैं तथा पांचवा केवल ज्ञान ही अविनाशी व अयोग यथार्थ सम्यक ज्ञान है तथा आत्मज्ञान के अनुभव से ही ज्ञान की वृद्धि होती है। श्रुत ज्ञान के द्वारा आत्मा का अनुभव करते करते धर्म ध्यान व शुक्ल ध्यान के द्वारा केवल ज्ञान प्रकाश होता है। जब शुद्ध स्वभाव का प्रकाश हो जाता है, आत्मा कर्म मलों से बिल्कुल छूट जाता है, तब सिद्ध गति की प्राप्ति हो जाती है। चिदानंद चित्वनम चेयन आनंद सहाव आनंद कम ममल पयडी क्षिपनम ममल सावेन अनमोय संयुक्तम। अर्थ चित्त और आनंदमयी आत्मा का मनन करना चाहिए, तब ज्ञानानंद का या स्वाभाविक आत्मा का सुख का प्रकाश होगा। इस आनंद सहित शुद्ध स्वभाव के अनुभव से कर्म कलंक की प्रकृति में क्षय हो जाती है। अपा परु पिछंतो पर पर जावसल मुक्तानाम ज्ञान सहावम शुद्धम शुद्धम चरणस्तन मोह संयुक्तम। अर्थ जब आत्मा का और परद्रव का स्वभाव भिन्न भिन्न विचार किया जाता है, शुद्ध निश्चय नय से अपने आत्मा को सर्व अन्य आत्माओं से पुद्गलादि 5 द्रव्यों से 8 कर्म के बंध से राग दोषादि मल से भिन्न भिन्न देखा जाता है, तब वह आत्मिक भाव जग जाता है और पर परिणति राग दोषादि व शुभ अशुभ भाव तथा माया मिथ्या निदान सल सब छूट जाते हैं। शुद्ध ज्ञान स्वभावी आत्मा अनुभव में आता है, तब आनंद सहित शुद्ध स्वभाव में आचरण या रमण होता है। अवम्बम चा चवंतम विकहा विसनस्य विषय मुक्तम चा ज्ञान सहाव सुसमयम समयम सहकार ममल अनमोयम। और जब शुद्ध आत्मा के स्वभाव में रमण होता है, तब अब्रह्म भाव नहीं होता। यद्यपि ब्रह्मचर्य होता है, कुशीलता का भाव नहीं उठता। स्त्री, भोजन, राष्ट्र व राजा संबंधी राग दोष मोह वर्धक कथाएं छूट जाती हैं। वह जुआ, मांस, मदरा, वैश्य शिकार, चोरी, परस्त्री रमण के विषय लुप्त हो जाते हैं। ज्ञान तब ज्ञानस्य भावी आत्मा स्वसमय रूप रहता है, स्वसमय रूप रहता है, अपने ही शुद्ध आत्मा के श्रद्धा ज्ञान व आचारित्व में लीन होता है। इस स्वस्वरूप रमण स्वसमय की सहायता से कर्ममल भी दूर होता है, परमानंद का लाभ भी होता है। जिन वैनम चासावम जिनियम मिथ्यात् कषाय कम्मानम अप्पा शुद्ध पापानाम परमप्पा ममल दर्शये शुद्धम। और जिनवाणी का यही स्वभाव है। जो इस जिनवाणी का मनन करता है, वह उसके अनुसार आत्मा को पर से भिन्न विचारता है, उसका मिथ्यात्व भाव चला जाता है, उसके क्रोध आदि कषाय नाश हो जाते हैं, उसके सर्व ही कर्म क्षय हो जाते हैं। यही जिनवाणी अपने आत्मा को
द्रव्य दृष्टि से शुद्ध आत्मा रूप दिखाती है, उसी के प्रताप से कर्ममल रहित, रागादि दोष रहित शुद्ध परमानंद का दर्शन होता है। जिन दृष्टि इष्टि शुद्धम इष्टम संजोय तिक्त अनिष्टम विगत अनिष्ट। इष्टम च इष्ट रूपम ममल सहावेन कम संक्षिप्तम। और जिन धर्म की दृष्टि प्रिय और शुद्ध होती है, तब आत्महितकारी वस्तुओं का संयोग होता है और आत्मा को अहितकारी वस्तुओं का वियोग होता है। जो अपना प्रिय आत्मस्वरूप है वही इष्ट है। शुद्ध स्वभाव में रमण करने से कर्मों का क्षय होता है। अन्यानम नहुदिष्टम ज्ञान सहावेन अनमोय ममलम च ज्ञानम तरम च दिष्टम पर परजाव दृष्टि अंतरम सहसा। पर जाओ दृष्टि अंतरम सहसा तुम्हारा चाहिए मना है। सम्यक दृष्टि के भीतर कोई मिथ्या ज्ञान नहीं दिखलाई पड़ता है। वह ज्ञानमयी स्वभाव के द्वारा शुद्ध आत्मा को भोगता है। उसके आत्मज्ञान में अंतर या आघात नहीं होता, परंतु पर परिणति का अंतर एकाएक बना रहता है। अप्पा अप सहावम अप्पा सुधप सुधप विमल परमप्पा परम तरुवम रूपम रूपम विगतम चा ममल ज्ञानस्त। ज्ञानी के भीतर आत्मा आत्मिक स्वभाव में झलकता है कि यह मेरा आत्मा ही शुद्ध आत्मा है। सर्व रागादि भाव मल रहित है, वह यही परमात्मा है। इसका उत्कृष्ट सर्वोत्तम स्वभाव है। यह आत्मा मूर्तिक रूप से रहित अमूर्तिक है, शुद्ध ज्ञानाकार है। विमल विमलम च विमल रूपम ज्ञानम विज्ञान ज्ञान सहकारम जिन उत्तम जिन वैनम जिन सहकारेण मुक्ति गमनम च। आत्मा सर्वकर्म मल रहित शुद्ध स्वरूपधारी है, ज्ञानमयी है, पर से भिन्न है। यही विज्ञान व भेद विज्ञान केवल ज्ञान की प्रतीक का कारण है, ऐसा जिनेन्द्र ने कहा है। यही जिनवाणी बतलाती है। जो श्री जिनेन्द्र की शरण ग्रहण करता है, अर्थात जिनेन्द्र कथित भेद विज्ञान मार्ग पर चलता है, वही मोक्ष प्राप्त करता है। 21 सटकाई जीव नाम कृपा सहकार विमल भावे सत्वम जीव संभावम कृपा सह विमल क्लिष्ट जीव नाम। और संसारी जीव 6 काय में विभाजित है। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, तिरस्स कायक। इन सब सर्व प्राणी मात्र पर जब दया भाव होता है, किसी को कष्ट देने का भाव नहीं होता है, तब शुद्ध अहिंसक भाव प्रकट होता है। यह अहिंसक भाव भी जीवी का स्वभाव है। जहाँ सर्व प्राणियों पर मैत्री भाव होता है, वहाँ उनकी नफरत उनकी तरफ से दोष भाव निकल जाता है। फिर जब सब जीवों को अपने समान शुद्ध देखता है, तब समय भाव प्रकट होता है, वीतराग भाव जगता है। यह भाव अहिंसा भी जीवी का स्वभाव है। जो सर्व प्राणी मात्र पर दया भाव रहता है, उसका भाव जीवों को क्लेश देने के मल से शुद्ध रहता है। एकांत विपिप्रनादिष्टम मध्यस्थम विमल शुद्ध संभावम शुद्ध
स्वभावम शुद्ध स्वभावम उत्तम ममल दृष्टि चा कम क्षिपनम चा। सम्यक्ति के भाव में एकांत व विपरीत मिथ्यात्व नहीं होता। वह अनेकांत नय से आत्मा को अनेक प्रकार समझता है कि यह पर्याय दृष्टि अशुद्ध है, दिव्य दृष्टि से शुद्ध है, द्रव की अपेक्षा नित्य है, पर्याय की अपेक्षा अनित्य है इत्यादि, तथा वह विपरीत श्रद्धा नहीं रखता है। शुद्ध आत्मा अनुभव को ही मोक्ष मार्ग जानता है, शुभ उपयोग को मोक्ष मार्ग नहीं जानता है, बंध मार्ग मानता है। ज्ञानी मध्यस्थ व बीतराग रहता है, किसी नय का एकांत नहीं पकड़ता है या जगत का स्वरूप विचित्र विचार कर निर्मल शुद्ध स्वभाव को रखता है। शुद्ध स्वभाव का अनुभव ही मोक्ष मार्ग कहा गया है। इसी शुद्ध दृष्टि से कर्मों का क्षय होता है। सत्वम किलिष्ट जीवा अनमोयम सहकार दुग्गये गमनम जे विरोह स्वभावम संसारे सरनि दुख वियम्मी। जो जीव जगत के प्राणियों को क्लेश देता है, पीड़ित करते कराते हैं, वह उनको क्लेश पहुँचाने में अनुमोद न करते हैं, आनंद मानते हैं, वे अवश्य दुर्गति में जाते हैं। जिनका स्वभाव प्राणियों से विरोध या दोष भावपूर्ण रहता है, वे रागी दोषी होते हुए संसार में भ्रमण करते हैं, वे दुखों के बीच होते रहते हैं, अपने अनिष्ट भावों से पाप का बंध करते रहते हैं। ज्ञान सहाव सुसमयम अनमोयम ममल ज्ञान सहकारम ज्ञानम ज्ञान स्वरूपम ममलम अनमोय सिद्धि संपत्तम। ज्ञान स्वभाव में रहना स्वसमय है। समय का नाम आत्मा है, आत्मा का है। आत्मा अपने आत्मा के स्वभाव में जमना स्वसमय है। यही स्वरूप रमण भाव या स्वसंवेदन ज्ञान आनंद स्वरूप है। वह यही शुद्ध केवल ज्ञान का कारण है। केवल ज्ञान ज्ञान का यथार्थ स्वरूप है। तब आत्मा कर्म मल से रहित परमानंदमय हो जाता है, तब सिद्ध स्वरूप पा लेता है। 25 इष्टम च परम इष्टम इष्टम अनमोय विगत अनिष्टम पर जावम विलियम ज्ञान सहावेन कम जिनियम चा। अर्थ परम प्रिय आत्मिक पद इष्ट है तथा आत्मिक आनंद इष्ट है, जिससे किसी प्रकार का अनिष्ट या बुरा नहीं होता। सांसारिक सुख जब आकुलता का कारण है, बंध का कारण है, तब आत्मिक सुख निराकल व बंध का निरोधक व निर्जरा का कारण है। जब आत्मिक आनंद का अनुभव होता है, तब राग दोष आदि पर परिणति बिला जाती है। तब साधक ज्ञान स्वभाव में रमण करने से कर्मों को जीत लेता है। 26 जिन्वैनम शुद्ध शुद्धम अनमोयम ममल शुद्ध सहकारम ममलम ममल स्वरूपम जयम रयनम रयन स्वरूप सम्मिलियम। अर्थ जिनवाणी परम शुद्ध है, क्योंकि परम शुद्ध आत्मा द्रव्य को बताने वाली है तथा यह आनंदमय कर्म मल व रागादि मल रहित शुद्ध अनुभव कराने में सहायक है। आत्मा का स्वभाव परम शुद्ध है, जिसमें रमण करने से रत्नात्रय स्वरूप का लाभ होता है। 27 श्रेष्ठम चा गुण उपन्नम श्रेष्ठम सहकार कम क्षिपनम संक्षिप्तम श्रेष्ठम कम
श्रेष्ठ सहकार कम सम क्षिपनम। सम नहीं लिखा है, कम हाँ। कम सखिपनम। हम्म। श्रेष्ठम चा इष्ट कमलम, कमलम श्री कमल भाव ममलम चा। जिन वाणी के निश्चय व व्यवहार कथन को समझने से व निश्चय नय की प्रधानता से शुद्ध आत्मा का मनन करने से शुद्ध उपयोगी रूप उत्कृष्ट गुण झलक जाता है। इस उत्कृष्ट भाव के कारण से कर्मों की निर्जरा होती है, अर्थात घातिया कर्मों का क्षय हो जाता है। तब उत्कृष्ट व परम प्रिय कमल समान आत्मा अरिहंत स्वरूप में विकसित हो जाता है। तब परम ऐश्वर्य सहित कमल रूप अरिहंत के भीतर शुद्ध आत्मिक कमल का यथार्थ भाव झलक जाता है। 28 जिन वैनम सहकारम मिथ्या पुण्यान सल्लतिक्तम चा, विगतम विषय का सायम ज्ञानम अनमोएकम गलियम चा। जिन वाणी बहुत सहाय करने वाली है, इसी के मनन से मिथ्या भाव, अज्ञान भाव व माया मिथ्या निदान सल भाव सब चले जाते हैं। पांचों इंद्रियों के विषयों की इच्छा मिट जाती है, क्रोधादिक कषायों का समन होता है तथा ज्ञान आनंदमय आत्म स्वभाव में लीनता होती है। तब कर्ममल दूर हो जाता है। 29 कमलम कमल सहावम षट कमलम तीर्थ ममल आनंदम, दर्शन ज्ञान स्वरूपम चरणम अनमोएकम संकीर्तनम। आत्मा रूपी कमल अपने स्वभाव में अरिहंत परमात्मा में प्रकाशित हो जाता है। तब वहाँ कमल में संयोग व्यापक 6 महान गुण कमल के समान झलक जाते हैं। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर, अनंत सुख, छायक सम्यक दर्शन और छायक चारित्र तथा वह तीनों रत्नात्रय भी झलकते हैं। वह शुद्ध स्वाभाविक आनंद का प्रकाश होता है। तब आत्मा दर्शन ज्ञानमयी स्वरूप में आचरण करता है। उसे चारित्र में जो आनंद आता है, उसके प्रताप से कर्मों का सर्वथा क्षय होकर सिद्धपथ हो जाता है। 30 संसार सरणी नहुदिष्टम समल पर जाव स्वभावम, ज्ञानम कमल सहावम ज्ञानम विज्ञान कमल अनमोयम। अर्थ उन सिद्ध भगवान में संसार का भ्रमण नहीं देखा जाता। कर्म रहित होने से फिर संसार में भ्रमण नहीं करते हैं। ना वहाँ कोई अशुद्ध परिणति राग आदि की व इच्छा की है, ना चार गति संबंधी कोई विभाव पर्याय दिखती है। केवल ज्ञान कमल के समान पूर्णपने प्रकाशक रहता है। वहाँ शुद्ध ज्ञान है, शुद्ध ही आनंद है। जिन उत्तम सद्धहनम अप परमलम च, परम भाव उपलब्धम परम सावेन कम विलयंती। परमप्पा उपलब्धम धम स्वभावेन कम विलयंती। जिनेन्द्र कथित तत्वों पर श्रद्धा लाना चाहिए। जिन वाणी बतलाती है कि मूल में यह आत्मा ही परमात्मा है, शुद्ध है, वीतराग है। जो कोई आत्मा के इस धर्म रूपी स्वभाव में रमण करता है, अपने को शुद्ध आत्मा रूप ध्याता है, उनके सर्व कर्म क्षय हो जाते हैं और वह परमात्मा पद प्राप्त कर लेता है। दिल दृष्टि जिन दृष्टि उत्त शुद्धम
जनयति कम्मान तिभिः जोये जोये ज्ञानम अनमोय विज्ञानम ममल सर्वम च मुक्ति गमनम च। जिन दृष्टि उत शुद्धम जिनयति कम्मान तिवे ही जोयन ज्ञानम अनमोय ममलम ममल स्वरूपम च मुक्ति गमनम च। जैसे जिन्हें ने देखा है वह कहा है वैसा ही शुद्ध आत्मा का स्वरूप यहाँ कहा गया है। जो कोई श्रद्धान करेगा वह शंका रहित जानेगा और तीनों मन वचन काय योगों को बस करके आत्मा का ध्यान करेगा वह कर्मों को जीत लेगा। उसका ज्ञान और आनंद शुद्ध हो जाएगा। वह पूर्ण शुद्ध होकर मुक्ति प्राप्त कर लेता है। इति श्री कमलबत्तीसी नाम ग्रंथ जी आचार्य प्रवर श्रीमद जिनतारण तरण विचरितम समुत्पन्निता। गुरु महाराज की जय हो जय हो जय हो। वो पढ़ने पड़ेगा फिर सुनाओ दत्त ग्रंथ पूरे होते तीन ही पढ़ लो क्या नहीं तत्त्वं चानंद आनंदमऊ चेनंदन सहाऊ परम तत्पद बिंद बहु नमियो से सुभाऊ। गुरु वेश्यु गुपत रुई गुपति ज्ञान सहकार तारण तरन समर्थ मुनि गुरु संसार निवार। धम्म ज्योतौ जिन बरहम अर्थ तीर्थ जो भय विनाशु भवजू मनहु ममल ज्ञान पर लो। देव को गुरु को धर्म को नमस्कार। ये कौन कौन से पाठ हो गए अपने? तीन ही हो गए। हम लोगों के तीनों पाठ मालारोहण कमल बत्तीसी और पंडित पूजा हो गए हैं। कल से हम लोग वो है श्रावकाचार ग्रंथ का वाचन एवं अर्थ पढ़ेंगे। किसी भी प्रकार की इन तीनों ग्रंथों में हम लोगों से किसी भी प्रकार की गलती हुई हो, शब्दों को ऊंचा नीचा पढ़ा गया हो, हमें क्षमा करना है। अच्छा अच्छा हो। कल से तो हाँ